हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। टू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू है यहाँ पर। लोगो ऑफ WWF इज रेड पांडा। ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग रेड डेटा बुक और रेड लिस्ट इज IUCN। जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एग्रीकल्चर क्रॉप्स इज थ्रेटन्ड बाय हाई यील्डिंग क्रॉप्स। In India, we find mangoes with different flavors, colors, fiber content, and sugar content. Or E, the World Biodiversity Day is celebrated annually on 29th December. हमें बताना है इनमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। तो यहाँ पे जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम WWF के बारे में पढ़ेंगे, हम यहाँ पे IUCN के बारे में पढ़ेंगे, IUCN एंड मैंगोज की जो वेराइटी है उसके बारे में पढ़ेंगे, एंड वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टेटमेंट बोल रहा है इन सबको हम एक एक करके कंसेप्ट को समझेंगे अलॉन्ग विद द स्टेटमेंट। सबसे पहला बोल रहा है WWF के बारे में। WWF क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड्स ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसका लोगो रेड पांडा है। अब इन्होंने अपना लोगो रेड पांडा इसलिए रखा हुआ है क्योंकि रेड पांडा जो है ये एक्सटिंक्ट हो गए थे। इनका एक्सटिंक्शन का रीजन थे हम ह्यूमंस के इंटरफेरेंस की वजह से रेड पांडा अब पाए ही नहीं जाते, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं नेचर में से। इसलिए उन्होंने अपने लोगों को रेड पांडा रखा है जस्ट टू रिमेंबर कि ह्यूमन इंटरफेरेंस से नेचर के अंदर कितना बड़ा चेंज आ सकता है। तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी स्टेटमेंट बोले कि ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल जो होती है रेड डेटा बुक के अंदर वो सब स्पीशीज लिखे जाती है जो एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है, एंडेंजर्ड होती है। तो इस बुक को मेंटेन करने की जिम्मेदारी IUCN की होती है। तो यस, ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट लिखा गया है। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट बोला गया है कि जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो इफेक्ट होते हैं बाय हाई यील्डिंग क्रॉप्स। दिस इज आल्सो अ करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? जब हम हाई यील्डिंग क्रॉप्स को क्रिएट करते हैं तो हम बेसिकली उनके जीन्स के साथ छेड़खानी कर रहे हैं। जो नेचुरल जीन्स होते हैं इनके साथ हम छेड़खानी करते हैं। तो इन नेचुरल जीन्स के अंदर कोई ऐसी म्यूटेशन आ सकती है जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाए, ऐसी म्यूटेशन आ जाए जिसकी वजह से एक्सटिंक्ट हो जाए, हमें फिर से देखने को ही ना मिले। तो इनकी जो नेचुरल डाइवर्सिटी होती है उसके साथ छेड़खानी करना इज नॉट गुड। इसलिए ऐसा भी बोला जाता है कि जो भी क्रॉप्स होती है उनके साथ ज़्यादा छेड़खानी ना करी जाए, उनके साथ ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजिकल टूल्स के साथ छेड़खानी ना करी जाए। इसलिए स्टेटमेंट एकदम करेक्ट बोली गई है। नेक्स्ट है इन इंडिया वी फाइंड मैंगोज विद डिफरेंट फ्लेवर्स, कलर्स, फाइबर कंटेंट। तो ये भी एकदम ट्रू स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट है। इंडिया के अंदर अराउंड 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो मिलती है। हर मैंगो के अलग अलग नाम होते हैं एंड ये अलग अलग टाइम पर जो है उगाए जाते हैं। अलग अलग टाइम पर इनकी हार्वेस्टिंग होती है, अलग अलग वेराइटीज देखने को मिलती है। तो यस, ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट बोला गया है। नेक्स्ट ई स्टेटमेंट बोल रहा है कि वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे 29 दिसंबर को सेलिब्रेट होता है। दिस इज ऑल्सो ट्रू स्टेटमेंट। वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है ऑन 29th, बायोडाइवर्सिटी डे 29th ऑफ दिसंबर को मनाया जाता है। तो ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इधर राइट आंसर जाएगा इस क्वेश्चन का, वो होगा ऑप्शन 4, ऑल ऑफ दीज। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।